अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इस केस को लेकर सीबीआई, मैं सेंट्रल सफाई कर्मचारी कमीशन से भी बात करूंगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय में भी बात करूंगा, श्रम मंत्रालय में भी बात करूंगा और इस तरीके के सारे केसेस को विजिलेंस, दिल्ली नगर निगम और सीबीआई जांच करे और कहां कहां किस मामले में कितने पैसे किसने लिए, ऐसे सारे दोषियों को जेल होनी चाहिए। बेवकूफ मत बनाओ, इन अनपढ़ नेताओं को बेवकूफ बना सकते हो आप। उनको डेली वेजर तब डिक्लेयर करते हो जब उसको परमानेंट करने का नंबर आ जाता है। इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, परमानेंट करें, पैसे दो, पे स्लिप लेनी है पैसे दो, जीपीएफ निकालना है पैसे दो। आखिर क्या ड्रामा है ये? मैं सारा का सारा दोष जो है दिल्ली नगर निगम के प्रशासन को मानता हूं, ना बीजेपी को दोष देता हूं, ना आम आदमी पार्टी को दोष देता हूं। सारा का सारा दोष प्रशासन का है। प्रशासन अगर अपनी कार्यशैली को ठीक कर ले तो कोई भी समस्या सफाई कर्मचारियों के सामने नहीं आएगी। अभी इस केस में भी पता लग रहा है कि कुछ यूनियन के लोग ही इन्वॉल्व हैं। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए। जिन लोगों को ट्रेड यूनियन 1926 का ABCD भी नहीं पता, वो भी देता है दिल्ली नगर निगम में। तो मैं नगर निगम के कमिश्नर से पूछना चाहता हूं, वो किस आधार पर उनको मान्यता दे रहे हैं, किस आधार पर उनसे बात कर रहे हैं? नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं सफाई सैनिक न्यूज चैनल, आपका अपना न्यूज चैनल। ये वो न्यूज चैनल है जो सभी सफाई सैनिकों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, सभी के हक और अधिकार की आवाज उठाता है और पूरी सच्चाई आप तक पहुंचाता है। आपने सुना होगा कि अभी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक महिला कर्मचारी ने, जो कि सफाई कर्मचारी है, अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, यानी आत्महत्या करने की कोशिश। सर, सफाई सैनिक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सर, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगी, मैं सीधा सीधा मुद्दे पर आती हूँ कि एक सफाई कर्मचारी महिला जो मुश्किल से अपना परिवार पालती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, जब अधिकारी उसका शोषण करने पर उतर आते हैं, उसी की जॉब पर उसी को ही परमानेंट करने के लिए लाखों रुपए की मांग करते हैं और उसमें कुछ संगठनों के नेता भी शामिल होते हैं, उस वक्त ऐसे अधिकारी और ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ये सुनीता वाइफ ऑफ ओम प्रकाश जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ, मैं दिल्ली से बाहर था, आगरा में था मैं, तो अक्सर सफाई कर्मचारियों से रिलेटेड वीडियो मैं देखता रहता हूँ, आपका चैनल भी बहुत देखता हूँ। तो टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई दीपक पार्चा जी हमारे मित्र हैं, इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखा मैंने, तो पता लगा कि दिल्ली की घटना है। तो मुझसे भी रहा नहीं गया, मैंने दीपक भाई का आज सुबह फोन आया, संपर्क किया। ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें दोषी जो होते हैं एक्चुअली 20-20 साल, 25-25 साल तक सफाई कर्मचारी का परमानेंट ना होना, ये प्रशासन का निकम्मेपन का रिजल्ट है। 240 डेज के बाद जो काम कर चुका है उसको परमानेंट हो जाना चाहिए, कानून ये कह रहा है। लेकिन नगर निगम में क्या है, जो एवजीदार सफाई कर्मचारी जिसको ये लगाते हैं उसको 20-20 साल तक डेली वेजर ही नहीं करते। इनके अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा सर करते हैं। अरे भाई बेवकूफ मत बनाओ, इन अनपढ़ नेताओं को बेवकूफ बना सकते हो आप। उनको डेली वेजर तब डिक्लेयर करते हो जब उसको परमानेंट करने का नंबर आ जाता है। ये जो इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं, परमानेंट करें, पैसे दो, पे स्लिप लेनी है पैसे दो, जीपीएफ निकालना है पैसे दो। आखिर क्या ड्रामा है ये? मैं सारा का सारा दोष जो है दिल्ली नगर निगम के प्रशासन को मानता हूं, ना बीजेपी को दोष देता हूं, ना आम आदमी पार्टी को दोष देता हूं। सारा का सारा दोष प्रशासन का है। प्रशासन अगर अपनी कार्यशैली को ठीक कर ले तो कोई भी समस्या सफाई कर्मचारियों के सामने नहीं आएगी। दूसरा, अभी इस केस में भी पता लग रहा है कि कुछ यूनियन के लोग ही इन्वॉल्व हैं। मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए। जिन लोगों को ट्रेड यूनियन 1926 का ABCD भी नहीं पता, वो भी देता है दिल्ली नगर निगम में। तो मैं नगर निगम के कमिश्नर से पूछना चाहता हूं, वो किस आधार पर उनको मान्यता दे रहे हैं, किस आधार पर उनसे बात कर रहे हैं?
दिल्ली नगर निगम को जब चंडीगढ़ में सफाई कर्मचारी की यूनियन का इलेक्शन होता है, जयपुर में इलेक्शन होता है, जम्मू में इलेक्शन होता है, तो भारत की राजधानी के सबसे बड़े नगर निगम दिल्ली नगर निगम में यूनियनों का चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा? इसके पीछे क्या राज है? ये नेता, जितने ज्यादा नेता तैयार हो रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? मैं देखता हूं इनकी मूवमेंट को, 50-50 यूनियन इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन करते हैं। 60,000 कर्मचारी में से 5,000 कर्मचारी भी नहीं होता। तो कर्मचारी इन यूनियनों के साथ नहीं है, ये खुद ही अपने आप नेता लोग फैसले करते हैं, नेता लोग डिमांड चार्टर जॉब डिमांड बनाते हैं, कर्मचारियों से ना सहमति ली जाती ना पूछा जाता। तो मेरा तो निवेदन ये है कि इस मामले में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, हालांकि मैंने संजय गहलोत जी जो चेयरमैन है दिल्ली सफाई कर्मचारी कमीशन का, उनका भी वीडियो देखा, उन्होंने अच्छा स्टेप उठाया। कल वो हेयरिंग कर रहे हैं अधिकारियों की। लेकिन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ये एक सुनीता ओम प्रकाश का मामला नहीं है। ऐसे हजारों केस ऐसे मिलेंगे जो होते हैं लेकिन दब कर रह जाते हैं, वो उजागर नहीं हो पाते। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ इस केस को लेकर सीबीआई, मैं सेंट्रल सफाई कर्मचारी कमीशन से भी बात करूंगा, सामाजिक न्याय मंत्रालय में भी बात करूंगा, श्रम मंत्रालय में भी बात करूंगा, और इस तरीके के सारे केसेस को विजिलेंस दिल्ली नगर निगम और सीबीआई जांच करे, और कहां कहां किस मामले में कितने पैसे किसने लिए, ऐसे सारे दोषियों को जेल होनी चाहिए। जितनी यूनियंस बनती है सफाई सैनिकों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए, बावजूद इसके उन्हीं के ही नेता जब सफाई सैनिकों के शोषण पर उतर आए, उनका काम कराने के लिए पैसों की डिमांड करना शुरू कर दे, तो क्या किसी यूनियन के कानून में ये लिखा है कि सफाई सैनिक की मदद करने के लिए नेता उनसे पैसे लेंगे? नेता को ये पता होता है कि दरोगा या इंस्पेक्टर ने अपने सर्विस रूल के हिसाब से कहां कहां क्या क्या गलतियां की हुई है। उन गलतियों की दुहाई देकर वो दरोगा इंस्पेक्टर पर प्रेशर बनाते हैं, उनकी कंप्लेंट करते हैं, इवन कई बार एसएस की भी कंप्लेंट होती है, और फिर उसके बाद वो सेटलमेंट होकर के दब जाती है। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने आज तक ना कभी किसी की कंप्लेंट की है अधिकारी की। हाँ, अगर हमने कंप्लेंट की है तो उसमें रिजल्ट आया है, और यूनियन लीडर का मतलब यही होता है कि अगर या तो किसी की कंप्लेंट करोगे तो कंप्लेंट करो, तो फिर उसमें समझौता नाम की चीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी कर्मचारी को अधिकार मिल पाता है। सर, महिला सफाई कर्मचारी की अगर बात करें जो पीड़िता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि वो टर्मिनेट भी हुई थी। अगर सर वो टर्मिनेट हुई थी तो फिर वापस उनको उनकी जॉब देने के लिए 2 लाख की डिमांड हो, वो प्रोसेस कैसे चला, ये समझ में नहीं आया। देखिए, ये जांच का विषय है, इसमें हम भी प्रयास करेंगे कि इस मामले की तह तक जाया जाए, क्योंकि जब तक तथ्यों का पता नहीं लगता तो तब तक कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। हम प्रयास करेंगे कि इस मामले की पूरी जांच की जाए, कहां से ये शुरू हुआ, कैसे हुआ, कौन इसमें इन्वॉल्व था, किस आदमी ने साइन किए, किस आदमी ने किस अफसर को गुमराह करके साइन कराए, ये सारी जांच का विषय है। तो इस विषय में मैं जब पूरी जांच हो जाएगी इसकी, तभी फैसला बता पाऊंगा मैं आपको कि क्या इसमें हुआ है। टाइगर ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पार्चा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने हिम्मत दिखाई और मुद्दे को उठाया। मुद्दे तो ये बहुत सारे उठाते हैं जो समाज के हित के होते हैं, लेकिन इस मुद्दे को उठाने का इनका मकसद था एक सफाई कर्मचारी जो कि महिला है उन्हें न्याय मिले। तो हम बात करेंगे, पार्चा सर, आपने ये जो मुद्दा उठाया, क्या आपको लगता है कि अभी तक जितने नेता आए उन्होंने सही तरीके से ये प्रोसेस चलाया, और क्या ये महिला सफाई कर्मचारी को न्याय मिल पाएगा? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी धन्यवाद कहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकालकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, और हमारे राजपाल मेहरौलिया जी, मेरा आदरणीय बड़े भाई, जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस कर्मचारी की आवाज़ को उठाने यहाँ पहुँचे। क्योंकि इस वीडियो को चलते हुए आज मैं देख रहा हूँ 4 से 5 दिन हो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो अपनी छातियाँ ठोक के हमेशा बोलते थे कि हम समाज सेवक हैं, समाज सेवक हैं, आज मुझे वो सेवक कहीं नहीं दिख रहे। तो उनके लिए भी ये बहुत शर्म की बात है, क्योंकि देखिए, हम लोग समाज का काम कर रहे हैं, और समाज में कहीं भी कोई भी अत्याचार होता है तो हमारी हमेशा यही रहती है कोशिश कि सबसे पहले वहाँ पहुँचे। मेरा काम था अवेयरनेस करना, आपको मैसेज देना, लेकिन आज वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर रहे, तो मैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे पहुँचे हैं।
और रही जो लोग आ रहे हैं, अब जैसे कि कल भी हमारे सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत जी और हमारे पूर्व चेयरमैन संतलाल चावरिया जी और तमाम जो समाज सेवक साथी हैं अपने अपने स्तर पे प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब कल का विषय बड़ा देखने वाला होगा कि जैसे हमारे संजय गहलोत जी यहाँ आश्वासन जो दे के गए हैं, उसका क्या बनता है, वहाँ पे उसका क्या निर्णय निकलता है, कैसा पक्ष रखा जाता है, वो तो मैं सिर्फ कल ही उसके ऊपर आधार पे बोल सकते हैं जब कल हम वहाँ पहुंचेंगे। बाकी मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा, क्योंकि आज पूरा समाज क्या, पूरा हिंदुस्तान और पूरा भारत उन्हें देख रहा है, क्योंकि आज उनके कंधों पे ये भार है कि इस कर्मचारी को जो उनके अधीन आती है तो उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए। सुना आपने, दीपक पारचा जी ने कहा कि कल हेयरिंग है आयोग में, क्या फैसला होगा, इस महिला सफाई सैनिक को क्या न्याय मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज, श्री राजपाल महरोलिया जी ने एक बात कही कि ये जांच का विषय है और जब जांच होगी तो परत बाय परत ये खुलकर सामने आएगा कि इसमें कौन कौन दोषी है और किस तरह से इस महिला को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी तरह इन्हें बचा लिया गया। अगर इसी तरह से सफाई सैनिकों का शोषण होता रहेगा तो क्या हर रोज एक महिला, हर रोज एक भाई अपने आप को खत्म करने पर मजबूर होगा। और एक बात महरोलिया जी ने एक और कही कि अगर सभी यूनियंस का चुनाव करवा दिया जाए तो सही यूनियन निकलकर सामने आएगी और वाकई में एक सफाई सैनिक के लिए जो जरूरी काम है वो यूनियन कर पाएगी। कैमरा पर्सन अमित सैनी के साथ मैं रेखा दुग्गल, सफाई सैनिक न्यूज चैनल।